लेकिन रसोई की हल्की पीली रोशनी में एक औरत जाग चुकी थी। वो थी सुशीला, इस घर की बहू, पत्नी, माँ और सबकी ज़रूरत, लेकिन किसी की प्राथमिकता नहीं। स्टील के बर्तनों की हल्की आवाज़ों के बीच वो चुपचाप काम कर रही थी। आंखों में नींद थी, लेकिन हाथों में जल्दी। लेकिन उसकी पहचान बस इतनी नहीं थी, कभी वो भी सपने देखा करती थी। उसे सिलाई का बहुत शौक था। स्कूल में गाना गाती थी। उसके पापा कहते थे, मेरी बेटी जहाँ जाएगी उस घर में खुशियाँ भर देगी। और सच में उसने इस घर में खुशियाँ तो बहुत भरी, बस अपने हिस्से की खुशी कहीं पीछे छोड़ आई। उसकी सुबह सबसे पहले शुरू होती और रात सबसे बाद में खत्म। लेकिन घर में किसी ने कभी ये नहीं पूछा, सुशीला तुम थकती नहीं क्या? रसोई में काम करते करते उसने घड़ी देखी। 7 बजने वाले थे। तभी कमरे से तेज आवाज आई, सुशीला, अरे सुशीला, चाय कहाँ है? 7 बज गए। आ रही है। रोज यही बोलती हो, ऑफिस जाना है मुझे, कोई टाइम सेंस है या नहीं? सुरेश बुरा आदमी नहीं था। वो बस उन मर्दों में से था जिन्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि घर अपने आप चलता है, रोटी अपने आप बनती है, कपड़े अपने आप धुलते हैं और औरतें बिना थके काम करती रहती है। सुबह के 4 बजे से उठी हूँ, पूजा की, झाड़ू लगाई, बच्चों का टिफिन बनाया और चाय 2 मिनट लेट हुई तो टाइम सेंस नहीं है मेरा। उसी समय कमरे से सास माँ बाहर निकली, बहू, अरे बहू, इतनी देर तक सोती हो? मेरे ज़माने में हम सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। माँ जी, 4 बजे से जागी हूँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। और ये रसोई देखो, कितनी गंदी है। मेरे घर में रसोई हमेशा चमकती थी। जी माँ जी, साफ करती हूँ। और आज खाने में क्या बनाओगी? दाल, चावल, सब्जी, रोज वही घास फूस। मेरा बेटा क्या भैंस है जो रोज यही खाए? पराठे बनाओ, हलवा बनाओ। बहू वो या ढाबे की नौकरानी? माँ जी, एक नौकरानी को भी पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ताने मिलते हैं। ये शब्द सुनकर सुशीला के हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने फिर भी सिर झुका लिया। लेकिन खैर, ये तो सुशीला रोज सुनती थी। वो चुपचाप पराठे बनाने लगी। नाश्ते की मेज पर भी चैन नहीं था। ननद शीला मोबाइल देखते हुए बोली, भाभी, ये पराठा कच्चा है। अच्छा, दूसरा लाती हूँ। और चाय में चीनी कम है। भाभी, सच बोलूं, माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तुमसे ये नहीं होगा। हाँ, मेरे हाथ का स्वाद और था। कभी कभी इंसान खाना नहीं, सम्मान ढूंढ रहा होता है, और सुशीला को इस घर में वही नहीं मिलता था। अचानक पूरे घर में आवाजें गूंजने लगी, माँ, मेरी टाई कहाँ है? बस्ते में है। माँ, स्कूल बैग भी पैक कर दो, ये बच्चा नहीं है, ये छोटा सुरेश है। माँ, दो चोटी करो जल्दी। सुशीला, शायद, हाँ हाँ, सबको सुन रही हूँ। माँ जल्दी। चारों तरफ सिर्फ आवाजें थीं। हर किसी को कुछ चाहिए था, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा था कि जिसके नाम की इतनी आवाजें लग रही हैं, वो खुद अंदर से कितनी चुप हो चुकी है। सुशीला, मैं एक इंसान हूँ या बस घर चलाने वाली मशीन? दोपहर तक उसके पैरों में दर्द शुरू हो चुका था, लेकिन वो बैठी नहीं, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वो बैठेगी कोई आवाज आएगी। और हाँ, आज कपड़े भी धोना, धूप निकली है। जी माँ जी। बहू सुनो, मेरे ज़माने में हम सब अकेले करते थे और बाहर का भी काम करती थी औरतें। तभी पड़ोसन सुमन आई, सुशीला जी नमस्ते। घर कितना साफ है। हाँ, बस यही तो दिन भर का काम है। अरे सुशीला, घर पर ही रहती हो, कितना आराम है तुम्हारा। हाँ सुमन, सुशीला हल्का सा मुस्कुराई। कुछ मुस्कानी खुशी से नहीं आती, बस सामने वाले को सच न बताना पड़े इसलिए आ जाती है। मेरी जॉब बहुत थकाने वाली है यार, तुम तो घर पर हो, अपना टाइम है, वो मर्जी है। मर्जी? और खाना भी घर का खाती हो। लकी हो यार। लकी? बिल्कुल, वो तो मुझे ही पता है कि मैं कितनी लकी हूँ। ठीक है सुशीला, मैं अब चलती हूँ।
भाभी कुछ खाने को दो, और हाँ मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना, कल फंक्शन है। ठीक है। भाभी तुम घर पर रहती हो तो इतना भी नहीं कर सकती। हम तो जॉब करते हैं फिर भी घर संभालते हैं। और भाभी ये दाल फीकी थी आज, माँ से सीखो थोड़ा। हाँ बेटी, बहू को भी बहुत सीखना है, 12 साल हो गए, अभी भी सीख रही हूँ। सुरेश ऑफिस से लौट आया। सुशीला आज ऑफिस में बहुत थक गया, पैर दबा दो। उसके अपने पैर सुबह से सूज रहे थे, कमर में दर्द था, हाथ जल चुके थे। लेकिन घर की औरतों का दर्द अक्सर दर्द नहीं माना जाता, उसे फर्ज कह दिया जाता है। पति सुरेश, थोड़ा जोर से। सुशीला, और मेरे पैर। सुबह से खड़ी हूँ, लेकिन मेरे पैर कौन दबाएगा। और कल का लंच जल्दी बनाना, देर से नहीं। बहू रात का खाना जल्दी बनाओ, भूख लगी है। रात के 11 बज रहे थे, पूरा घर सो चुका था, टीवी बंद था, कमरों की लाइटें बुझ चुकी थी। थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। लेकिन ये थकान किसे दिखती है? सुरेश को ऑफिस की थकान दिखती है, शीला को जॉब की थकान दिखती है। मेरी थकान वो तो है ही नहीं, क्योंकि मैं घर पर हूँ ना। कभी कभी सोचती हूँ, क्या मैं भी इंसान हूँ या बस एक मशीन हूँ जो चाय बनाए, खाना बनाए, कपड़े धोए, प्रेस करे, बच्चे संभाले, सास की दवाई दे और फिर मुस्कुराए, रोज मुस्कुराए। कब से चुप हूँ? कितने सालों से चुप हूँ? गाय की औरतें अक्सर रात में टूटती हैं, क्योंकि दिन में टूटने की उन्हें इजाजत नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सुबह फिर वही आवाजें थी, वही शिकायतें, वही ताने। लेकिन आज कुछ अलग था। आज सुशीला के अंदर सालों से दबा दर्द आवाज बन चुका था। उसने आवाजें थी, वही शिकायतें, वही ताने। लेकिन आज कुछ अलग था। आज सुशीला के अंदर सालों से दबा दर्द आवाज बन चुका था। उसने हाथ में पकड़ा चाय का कप धीरे से नीचे रखा। रुको, क्या हुआ? बस 1 मिनट रुको सब। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक है? माँ जी आज कुछ बोलना है मुझे, बहुत दिनों से रुका था, आज नहीं रुक सकती। सुरेश 12 साल हो गए, 12 साल में एक बार भी नहीं पूछा सुशीला थकी हो? सुशीला बैठो, मैं चाय बना देता हूँ। एक बार भी नहीं। माँ जी आप कहती हैं आपके हाथ का खाना अच्छा था, ठीक है, लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी माँ ने भी मुझे प्यार से पाला, मैं भी किसी की लाडली थी, यहाँ आकर बस नौकरानी बन गई। शीला तुम जॉब करती हो, मैं घर पर हूँ, लेकिन मेरी भी एक जॉब है, बिना सैलरी की, बिना छुट्टी की, बिना तारीफ की। रोज सुबह 4 बजे शुरू होती है, रात 11 बजे ख़त्म होती है। क्या यह जॉब नहीं है? रोहन बेटा, माँ थकती है, माँ को भी दर्द होता है, माँ भी इंसान है। सॉरी मम्मी, ये घर मेरा है, तुम सब मेरे हो, लेकिन आज के बाद बस इतना चाहिए, कोई एक बार पूछे, बस एक बार पूछे, सुशीला कैसी हो, ठीक हो, खाना खाया? 12 साल में पहली बार सुशीला ने खुद को सबसे पहले रखा था। सुशीला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम ठीक हो ना? सच में पूछ रहा हूँ, कैसी हो? बहुत थकी हूँ सुरेश। बैठो, आज चाय में बनाता हूँ। ये 2 शब्द, बस ये 2 शब्द 12 साल बाद मिले। बहू, मैंने बहुत कहा जो नहीं कहना चाहिए था, माफ करो। माँ जी आज पहली बार माँ जैसे लगी। भाभी सॉरी, आज से मैं खुद अपने कपड़े प्रेस करूँगी। माँ कल से मैं अपना बस्ता खुद पैक करूँगा। माँ मैं भी करूँगी। माँ तुम रो रही हो? नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू है। सुशीला आज मैं जल्दी उठ गया, बताओ क्या मदद करूँ? सच में? हाँ, चाय बना दो। ठीक है, लेकिन अगर खराब बने तो माफ कर देना।
सुरेश, तुम्हारे हाथ की खराब चाय भी आज सबसे अच्छी लगेगी मुझे। बहू, बैठो, आज सब्जी मैं काटती हूँ। माँ जी, आपके घुटने ठीक है, बैठो तुम। इस कुर्सी पर कितने सालों बाद बैठी हूँ दिन में। मैंने 12 साल चुप रहकर देखा, कुछ नहीं बदला। एक दिन बोली, सब बदल गया। कभी कभी एक आवाज काफी होती है, एक सवाल काफी होता है। औरत कमजोर नहीं होती, वो बस सब को थामे रहती है। लेकिन जिस दिन वो खुद को थामना छोड़ दे, उस दिन दुनिया हिल जाती है। ये कहानी हर उस सुशीला के लिए जो चुप रही, जो थकी लेकिन टूटी नहीं। क्या देख रही हो? आसमान। Subscribe to my channel.